उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर अपराधीकरण, हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण और हत्या की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन आज जिस मामले का खुलासा मैं आपके सामने करने जा रहा हूं, यह आपको हैरान कर देगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा भी किसी राज्य में हो सकता है। उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार तरीके से, और मैंने ये बार बार उठाया, ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के एक नहीं अनेक मामले उत्तर प्रदेश में हैं। अनेक मामले, वो चाहे निर्वेंद्र मिश्रा पूर्व विधायक 3 बार के जो रहे उनकी हत्या का मामला हो, वो चाहे पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या का मामला हो, वो चाहे प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला बच्चा था उसके फर्जी इनकाउंटर का मामला हो, खुशी दुबे के जेल में रहने का मामला हो, या 4 लोगों की गला काटकर हत्या करने का प्रयागराज का मामला हो, या कुल्हाड़ी से काट के प्रतापगढ़ में हत्या का मामला हो। एक लंबी फेहरिस्त है। कैलाश नारायण दीक्षित व्यापारी की हत्या का मामला हो। लेकिन यह जो मामला है, इस मामले को जानने के बाद आपको यह लगेगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर सुरक्षा कैसे होगी इंसान की। महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी नाम के एक व्यापारी, जिनसे हर महीने उनकी बातचीत में आपको सुनाऊंगा, डीएम और एसपी 5-5 लाख रुपए रंगदारी वसूलते थे। कौन? डीएम और एसपी। डीएम और एसपी रंगदारी वसूलते थे। अब तक आपने अपराधियों के द्वारा रंगदारी वसूलने की घटना सुनी होगी, लेकिन वारे उत्तर प्रदेश में योगी का राज, यहां पर डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहा है और उनसे 6 लाख रुपए महीने की मांग की गई। और जब उन्होंने असमर्थता जताई तो जो वहां के एसपी थे पाटीदार, उन्होंने इनको बुलाया, इंद्रकांत त्रिपाठी जी को, और बुला के गाली गलौज करके कहा कि पैसे पहुंचा देना वरना तुम्हारी हत्या करवा दूंगा। और 1 हफ्ते पहले, यानी हत्या के पहले, वारदात के पहले, वो शख्स इंद्रकांत त्रिपाठी जी वीडियो बनाते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से गिड़गिड़ाते हैं कि योगी जी मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरी जान जा सकती है, एसपी मेरी हत्या करवा सकते हैं, मुझसे रंगदारी मांगते हैं। ये किसी और को नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने गुहार लगाई। और 1 हफ्ते बाद उनको गोलियों से भून दिया गया और कल उनकी मृत्यु हो गई। एक एसपी हत्या करवा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां जाएगा सुरक्षा के लिए इंसान? योगी जी, जब आपसे एक व्यापारी ने अपील की और बताया कि उसकी हत्या हो सकती है, आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, उसकी जान नहीं बचा पाए। इसलिए उसकी मौत के सीधे जिम्मेदार आप हैं मुख्यमंत्री जी। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, आपको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार, हत्या, दलित युवक को थाने में पकड़ के पीट के मार देते हैं, और ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या के तो जैसे बाढ़ आ गई उत्तर प्रदेश। आज पार्लियामेंट के अंदर मौका मिला तो यह मामला उठाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। कोरोना घोटाला जो योगी सरकार ने किया है, चाय बनाने वाली कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, स्कूल और कॉलेज में कंपनी, राशन बेचने वाली कंपनी से ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर खरीद के जो एक महा घोटाला इस संकट काल में योगी सरकार ने किया है, उस मामले को भी पार्लियामेंट में उठाऊंगा। और यह अपने आप में शमशान में दलाली खाने का मामला है कि जब पूरा देश
कोरोना के संकट से जूझ रहा है, लोगों का जीवन जा रहा है, 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में योगी जी कोरोना घोटाला करने में लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह मामला आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जाएगा और योगी सरकार का जो इस कोरोना की महामारी में घोटाले का मामला है वो एक खाली ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर तक सीमित नहीं, एनालाइजर जो इनके जेम पोर्टल पे 1,45,000 में है वो चीनी कंपनी से 3,30,000 रुपए में मंगाया गया। यानी एक तरफ चीन हमारा दुश्मन बना हुआ है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, लेकिन दलाली खाने के लिए योगी जी ने 1,45,000 का एनालाइजर 3,30,000 रुपए में खरीदा। और एक दो नहीं, सैकड़ों की संख्या में 20 जिले का यह भ्रष्टाचार है, 65 जिलों में ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर का भ्रष्टाचार है। ये तमाम विषय हैं जो पार्लियामेंट के सत्र में मैं उठाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कल जो एक बड़ा मामला हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप जरूर सुन लीजिए, जिसमें एक व्यापारी ने, इंद्रकांत त्रिपाठी जी ने अपनी हत्या से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गिड़गिड़ा के अपील की थी, मेरी जान बचा लीजिए। बस माननीय एसओ साहब के कहने के अनुसार 3 सितंबर 9वें माह की 3 तारीख को मैं माननीय पुलिस अधीक्षक जी के पास गया, उनके कार्यालय में, और उन्हें मैंने अपनी राजनीति बताई। मैंने बताया, मानवर मेरा विस्फोटक का समस्त काम बंद है, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि बार बार मुझे सुरेश सोनी से वो ऐसो कवरेज से धमकियां दिलवाते हैं। सुरेश सोनी तो आपको जो देता है, मेरे क्यों आप पीछे पड़े, क्योंकि मैं काम भी नहीं करता हूँ। तब उन्होंने मुझे जोर जोर से डांटते हुए, गाली देते हुए कहा कि सुनो, जाकर 1 हफ्ते के अंदर 6 लाख की व्यवस्था करके लाओ, वरना 1 हफ्ते बाद तुम अपने मुकदमों की गिनती गिन लेना, कितने फर्जी मुकदमे तुम्हें, तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर में लगाने जा रहा हूँ। तब मैंने कहा कि सर मेरे पास व्यवस्था नहीं है, आपको जो करना है आप कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि तुम कहीं ना कहीं से राजनीतिक व्यक्ति भी हो, अगर तुमने किसी नेता से राजनीति करवाई या मुझे फोन करवाया तो मैं तुम्हारी हत्या करवाने में भी गुरेज नहीं करूंगा, किसी भी वक्त तुम्हारी हत्या करवा दूंगा, क्योंकि फाइनेंसर मेरे पास सुरेश सोनी बैठा हुआ है। मेरे जिले में मेरे पास इतने पुलिसकर्मी हैं कि मैं किसी को भी बोल दूंगा, वो आकर के तुम्हें ठोक देगा, और मौत भी तुम्हारी ऐसी वैसी नहीं, मौत भी तुम्हारी ऐसी होगी कि जो आत्महत्या प्रतीत होगी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे इस केस की यथाशीघ्र जांच करवाकर पुलिस अधीक्षक महोदय को यहाँ से तत्काल हटाकर न्यायोचित कार्रवाई करें, क्योंकि मेरी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, और अगर मेरी हत्या होती है तो इसके जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक महोदय होंगे। ये साफ तौर पे मरने से पहले इस व्यापारी ने अपील की है और बताया है, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। ये वीडियो मौजूद है। दूसरा, 2 लोगों की बातचीत है, वो इसमें आ जाएगी, इससे कनेक्ट हो। इसके स्पीकर पे कर दो, उसके स्पीकर पे कर दो, सब लोग सुन लें। ये 2, इसमें डीएम का भी खुलासा किया कि डीएम भी पैसे मांग रहा था। डीएम एसपी दोनों रंगदारी वसूलते हैं। ये है उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार। मेरे ऊपर 3 महीने में 13 मुकदमे कर दिए। किसी माफिया पे इतने मुकदमे नहीं हुए होंगे जितने मेरे ऊपर हो गए। कार्यालय मेरा बंद करा दिया, नोटिस रोज भेजते हैं, परिवार को धमकाने के लिए पुलिस वाले घर आ जाते हैं, रास्ते में मुझे रात में रोक लिया जाता है। लेकिन अपराधी स्वच्छंद होकर उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं,
वो किसी को भी कहीं मार पीट सकते हैं, किसी की हत्या कर सकते हैं। चला दो इसको। जुड़ गया? जुड़ा कि नहीं? इससे देखिए, अगर जुड़ जाए तो इसको भी सुनवा दूं आपको। नहीं हो रहा है। चलिए, मैं ये बातचीत भी दे दूंगा आपको। इसमें डीएम एसपी दोनों रंगदारी वसूलते हैं, 5-5, 6-6 लाख रुपए महीना। ये इसमें स्पष्ट तौर पर जुड़ गया। तुम अपने में कनेक्ट करके दिखा दो। तुमसे कनेक्ट है? तुमसे कनेक्ट है? अच्छा, ठीक है। तो वो भी हम आपको की डिमांड करते हैं, जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ। मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया, उसने कहा। चलिए, मैं भेज दूंगा आपको। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर डीएम और एसपी ही गुंडे बन गए हैं वहां यूपी में, रंगदारी वसूल रहे हैं, मतलब मैंने पूरे देश में बहुत अपराधीकरण के मामले सुने। ये तो सुना कि अपराधी रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन डायरेक्ट डीएम और एसपी रंगदारी वसूल रहे हैं और रंगदारी नहीं मिलने पर हत्या करवा दे रहे हैं। और अभी भी वो पुलिस वाला, वो एसपी खुलेआम घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उसको कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो इस पूरे मसले में सबसे पहले पुलिस अधीक्षक और डीएम को गिरफ्तार किया जाए, इस पूरे मामले की सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि पुलिस के खिलाफ, एक आईपीएस अफसर के खिलाफ उत्तर प्रदेश की योगी की पुलिस बिल्कुल जांच नहीं कर सकती और उसमें न्याय पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो और जो वीडियो साक्ष्य सामने है उसके आधार पर कोई नैतिक अधिकार योगी जी को अब अपने पद पर रहने का नहीं रह गया है। जब उनसे भी अपील करके उत्तर प्रदेश के किसी नागरिक को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आप बताइए कि मुख्यमंत्री से बड़ा कौन सा पदाधिकारी है? किसके पास लोग अपील लेके जाएंगे, किसके पास गुहार लगाएंगे, किससे सुरक्षा मांगेंगे, किससे अपनी जान बचाने की अपील करेंगे? तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न? तो गिरफ्तारी हो सकती है, बिना वारंट की तैयारी है। तो मैंने तो आज कह दिया है कि ये जो काला कानून योगी जी ने बनाया है, इसका सबसे पहला इस्तेमाल मेरे खिलाफ करें। 13 मुकदमे हैं मेरे ऊपर, मुझे कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दें। उन्होंने तो कानून बना दिया। आपने ठीक कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है, जो योगी बोले वही कानून है, वही नियम है। तो उन्होंने ऐसा नियम बना दिया है कि अब वारंट की ज़रूरत नहीं, किसी को कहीं से गला पकड़ के जेल में डाल सकते हैं। तो मैंने तो उनसे अपील की है कि इसका पहला इस्तेमाल आप मेरे खिलाफ कीजिए। आपका ये काला कानून मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं अपने ऊपर। आ गया? ये सुना दो। त्रिपाठी और एक व्यापारी की बातचीत का ऑडियो भारत समाचार के पास है। स्पीकर ऑन क्या करो। बातचीत हुई वो भी हम आपको सुनाएंगे। की डिमांड करते हैं, जैसा कि मेरे साथ घटित हुआ। तेज करो। मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया, उससे कहा। इंद्रकांत त्रिपाठी और एक व्यापारी की बातचीत का ऑडियो हम भारत समाचार के पास है। दोनों में क्या बातचीत? हाँ, चलो भेज देंगे। आपका कुछ प्रश्न था चंदन, क्या बोल रहे थे? ये डीएम और एसपी का नाम क्या है और बिजनेसमैन का नाम क्या है? इंद्रकांत त्रिपाठी, डीएम जो पाटीदार थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। ये एसपी जो पाटीदार थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। डीएम वहां पे अभी मौजूद है, महोबा।
उनका कॉल डिटेल भी पकड़ा गया है कि उन्होंने उनके करीबियों ने बातचीत की है, जिसके आधार पर उनपे हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था। 307 उन पे दर्ज हो चुका है एसपी पे, लेकिन अब बाद में उनकी मौत हो गई तो अब 302 में वो कन्वर्ट होना चाहिए। सर आप ये कह रहे हैं कि शमशान में दलाली चल रही है, कैसी दलाली है? शमशान में दलाली ऐसी है कि जब लोग कोरोना से मर रहे हैं, ऐसे समय में अगर आप 800 रुपए ऑनलाइन मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 में खरीद रहे हैं, अगर आप 1800 रुपए में ऑनलाइन मिलने वाला थर्मोमीटर 13000 में खरीद रहे हैं, तो योगी जी के राज में 800% दलाली चल रही है। और इसलिए यह शमशान में दलाली है कि कोरोना जैसे महामारी के वक्त में मोदी जी ने कहा था आपदा में अवसर तलाशिए, तो आपदा में अवसर खूब अच्छी तरीके से योगी जी ने तलाश लिया और उन्होंने इतना बड़ा कोरोना घोटाला किया। और सिर्फ इसी में नहीं, पीपीई किट का घोटाला, टूथपेस्ट खरीदने में घोटाला, ब्रश खरीदने में घोटाला, वेंटिलेटर खरीदने में घोटाला, एनालाइजर खरीदने में घोटाला, ऑक्सीमीटर थर्मोमीटर खरीदने में घोटाला, कोई चीज बाकी नहीं रखा जिसमें घोटाला न किया हो। इसलिए हमने इसको शमशान में दलाली कहा है। इसके अलावा दिल्ली में जो दंगे होते हैं उसको लेकर नए अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, अपडेट्स तो भाजपा की पुलिस को बनाना है, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, बार बार कह चुका हूं, पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक दिल्ली के दंगे भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं ने कराए हैं और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दंगे के पीछे भाजपा के नेताओं की साजिश है और इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हैं, लेकिन क्योंकि भाजपा की ही पुलिस है तो वो कैसे न्याय करेगी, एक बड़ा सवाल है।